टैलेंट सक्सेस ड्राइवर। देखिए, टैलेंट का मतलब होता है एम्प्लॉयज़, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ करते हैं उनको टैलेंट से भी रेफर किया जाता है। क्लियर? तो एम्प्लॉयज़ के सक्सेस के पीछे कौन से ड्राइवर्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं, उनको हम टैलेंट सक्सेस ड्राइवर कहेंगे। क्लियर? वो फैक्टर, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसकी वजह से टैलेंट जो है वो सक्सेस पाता है, एम्प्लॉय जो है वो सक्सेस पाते हैं, एम्प्लॉय ग्रो करता है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। उन ड्राइवर्स को, उन फैक्टर्स को ही हम टैलेंट सक्सेस ड्राइवर कहेंगे। तो टैलेंट सक्सेस ड्राइवर क्या हो गया? आर द क्रिटिकल और की फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस और एक्सेल एम्प्लॉइज एबिलिटी टू वर्क और परफॉर्म, ग्रो एंड कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। तो वो सभी की फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि एम्प्लॉय की एबिलिटी को एक्सेल करते हैं, इंक्रीज करते हैं, जिससे कि एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर सके, एम्प्लॉय ग्रो कर सके और एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सके, उन सभी ड्राइवर्स को, उन सभी फैक्टर्स को हम टैलेंट सक्सेस ड्राइवर कहेंगे। वो ड्राइवर्स जो कि टैलेंट के सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको हम टैलेंट सक्सेस ड्राइवर कहते हैं। तो दीज ड्राइवर मोटिवेट्स एंड इंक्रीज द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉय। ये ड्राइवर जो होते हैं ये एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं और उनके स्किल्स, उनके नॉलेज को इंप्रूव करते हैं, जिससे कि वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें। क्लियर? तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको ये चाहिए कि इन सभी ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई करें और इन पे फोकस करें, इनको इंप्लीमेंट करें अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि वो स्ट्रॉन्ग टैलेंट बिल्ड कर सकें और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो पा सके अपने कॉम्पिटिटर से। क्लियर? तो ऑर्गेनाइजेशन को इन सभी ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए, जिससे कि इन ड्राइवर्स पर फोकस करके, इन फैक्टर्स पर फोकस करके और जो है इन फैक्टर्स में जो भी चीज़ें जरूरी हैं उनको इंप्लीमेंट करके ऑर्गेनाइजेशन में टैलेंट के सक्सेस को इंक्रीज करें, जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग टैलेंट उनके ऑर्गेनाइजेशन में बिल्ड होगा और उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलेगा, यानी कि कॉम्पिटिटर के पास वो चीज़ नहीं होगी जो इस ऑर्गेनाइजेशन के पास होगी, जिन्होंने इन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को अपने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया है। तो कुछ की इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स की बात करें तो सबसे पहला है कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट। देखिए, किसी भी एम्प्लॉय के अंदर कॉम्पिटेंसी है कि नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी एम्प्लॉय के अंदर कॉम्पिटेंसीज होंगी, उसके अंदर क्षमता होगी किसी भी काम को करने की, तो जाहिर सी बात है वो उस काम को अच्छे से कर पाएगा। अगर उसके अंदर वो नॉलेज नहीं है, वो कॉम्पिटेंसी नहीं है, वो स्किल्स नहीं है, तो वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा ना। तो इस चीज़ को इंश्योर करना ऑर्गेनाइजेशन को कि वो जो है एम्प्लॉय जो है राइट स्किल और राइट नॉलेज पोजेस करता है, इस चीज़ को इंश्योर करना ऑर्गेनाइजेशन का काम है। और अगर एम्प्लॉय के अंदर राइट स्किल, राइट नॉलेज नहीं है, तो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा और उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो कंटिन्यूअस लर्निंग और डेवलपमेंट जो है, ट्रेनिंग प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम, सेमिनार या फिर वर्कशॉप कंडक्ट कराएं, जिससे कि एम्प्लॉय के अंदर राइट स्किल, राइट नॉलेज इंपार्ट किया जा सके। क्लियर? तो कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट सबसे पहला इंपॉर्टेंट की ड्राइवर हो गया। इसके जरिए एम्प्लॉय सक्सेसफुल हो सकता है। क्लियर? एम्प्लॉय सही तरीके से अच्छे से परफॉर्म कर सकता है जब उसके अंदर राइट स्किल्स होंगी, राइट नॉलेज होंगी। तो कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट पहला की ड्राइवर हो गया। दूसरा है रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। कोई भी टैलेंट है, कोई भी एम्प्लॉय है, वो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है जिससे कि उसके वर्क के बदले, उसने जो भी एफर्ट किया है उसके बदले उसको रिवॉर्ड मिले, उसको रिकॉग्निशन मिले। और अगर उसको रिकॉर्ड और रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा तो अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा और ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, एंगेज ही नहीं रहेगा वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो वो जाहिर सी बात है कि वो होता नहीं, कुछ लोग कि जाते हैं ऑफिस में, चले गए बेमन से, काम किया किया नहीं किया, अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, चले वापस सैलरी ले लिया। क्लियर? तो इस तरीके से होता है। तो रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन एम्प्लॉयज के लिए जरूरी है, टैलेंट के सक्सेस के लिए जरूरी है। सही तरीके से अगर एम्प्लॉय को रिवॉर्ड किया जा रहा है, सही तरीके से एम्प्लॉय को रिकॉग्निशन मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉय मोटिवेट होगा, एम्प्लॉय अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा, कॉम्पिटिटिवली जो है परफॉर्म करेगा। तो इंश्योरिंग दैट एम्प्लॉयज फील अप्रिसिएटेड फॉर देयर एफर्ट, ये ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करना जरूरी है कि एम्प्लॉय जो है ये फील करता है कि हाँ, उसके एफर्ट को अप्रिशिएट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। इट मोटिवेट्स एंड इनकरेज द एम्प्लॉय टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड, और ये जो है एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है और इनकरेज करता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को हाई रखें, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा रखें। क्लियर? तो इट इंक्लूड्स बोनस, सैलरी हाइक, प्रमोशन, सर्टिफिकेट, मेडल्स, रिकॉग्निशन। ठीक है? तो इस तरीके से जो है एम्प्लॉय को रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन वहां पर देकर उनके सक्सेस को इंप्रूव किया जा सकता है, उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जा सकता है। वहीं पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और है, दैट इज एम्प्लॉय वेल बीइंग। अगर एम्प्लॉय मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सही होगा तभी तो ऑर्गेनाइजेशन का काम को अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, तभी तो वो अपनी पूरी कैपेसिटी से काम कर पाएगा। अगर वो मेंटली परेशान है, फिजिकली परेशान है, इमोशनली डिस्टर्ब है, तो जाहिर सी बात है को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा और ऑर्गेनाइजेशन के रोल को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, यानी कि वो सक्सेस नहीं अचीव कर पाएगा। तो एम्प्लॉय के वेलबींग पे भी जो है ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करना चाहिए। जब एम्प्लॉय फील करेगा कि हाँ, ऑर्गेनाइजेशन उनको केयर करता है, उनकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ की केयर करता है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी एंगेजमेंट और उनकी
उनकी लॉयल्टी, ये तीनों ही इंक्रीज करेंगे। एम्प्लॉय की जो प्रोडक्टिविटी है इंप्रूव होगी, जाहिर सी बात है जब फिजिकली मेंटली फिट होगा तो प्रोडक्टिविटी अच्छे से काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंगेज रहेगा और वो लॉयल रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये फीलिंग रहेगी कि ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए जो है वहां पर काम कर रही है, उसके ऊपर फोकस करिए, उसके मेंटल फिजिकल इमोशनल हेल्थ पे फोकस करिए, तो वो भी अटैच रहेगा और वो जल्दी से ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएगा नहीं। क्लियर? तो इट इंक्लूड वेलनेस प्रोग्राम। कैसे इंप्लॉय वेलबींग पे ध्यान दिया जा सकता है? तो वेलनेस प्रोग्राम करवा के, स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है सपोर्ट वहां पर प्रोवाइड करके, एम्प्लॉय अगर फैमिली की वजह से परेशान है या फिर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क को लेकर प्रेशर को लेकर परेशान है, वर्क प्रेशर को लेकर परेशान है, तो उसको जो है वहां पर काउंसलिंग प्रोवाइड किया जाए, गाइडेंस प्रोवाइड किया जाए। बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो कि काउंसलिंग का काम करते हैं, वहां पर प्रॉब्लम को समझेंगे, उसको जो है सॉल्व करेंगे। डिफरेंट जो है वहां पर योगा मेडिटेशन ये सारी चीजें करवाई जाती हैं। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स जो है प्रोवाइड किया जा सकता है। बहुत बार होता है कि एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन और जो फैमिली का टाइमिंग है उसमें क्लैश हो जाता है, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा है, तो वहाँ पर फ्लेक्सिबल वर्क टाइम दीजिए, वहाँ पर एम्प्लॉय को जो है लीव जो है वहाँ पर प्रोवाइड करिए। क्लियर? तो इस तरीके से एम्प्लॉय के वेलबींग पर ऑर्गेनाइजेशन फोकस कर सकती है और टैलेंट से सक्सेस जो है वो ले सकती है। नेक्स्ट जो है दैट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि टैलेंट के सक्सेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो कि टैलेंट अच्छे से परफॉर्म कर सके, एम्प्लॉय अच्छे से परफॉर्म करे, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या होता है कि एम्प्लॉय किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है उस चीज को इवैल्यूएट किया जाता है। तो थ्रू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूटिलाइजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द एम्प्लॉयज एंड एड्रेस वीकनेस थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग। भाई जब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करोगे तो वहां पर आपको सभी एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस पता चलेगी कि कौन किस सेक्टर में जो है स्ट्रेंथ है, कौन किस सेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन किस सेक्टर में जो है पुअर परफॉर्म कर रहा है, किस एम्प्लॉय की क्या स्ट्रेंथ है, किस एम्प्लॉय की क्या वीकनेस है, ये चीज पता चलेगी। तो एम्प्लॉय की जो भी स्ट्रेंथ होगी उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन यूटिलाइज कर सकता है और एम्प्लॉय की जो भी वीकनेसेस हैं उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट करवा के उसको जो है वहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि उसकी वीकनेस भी जो है वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाए। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है एक इंपॉर्टेंट कह लीजिए ड्राइवर है जिससे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। टैलेंट के सक्सेस में जो है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इट इंप्रूव द परफॉर्मेंस फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी एट द वर्क प्लेस। भाई ऑर्गेनाइजेशन में है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हुआ, उसकी रिपोर्ट आई, फीडबैक मिला सभी एम्प्लॉयज को। अब परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही तो इंक्रीमेंट मिलता है या फिर प्रमोशन मिलता है। तो जब सभी को अपनी अपनी परफॉर्मेंस पता होगी तो ऑर्गेनाइजेशन में जो है वहां पर प्रमोशन जब भी मिलेगा तो एम्प्लॉय के अंदर ग्रेवियांसेस नहीं आएंगे। ये एम्प्लॉय जो है इमोशनली या फिर मेंटली डिस्टर्ब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसकी परफॉर्मेंस कम थी इसलिए दूसरे को जो है प्रमोशन मिला है, दूसरे की सैलरी इंक्रीज हुई है, तो फेयरनेस रहेगी। लेकिन अगर आपको पता है कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, दूसरे को भी पता है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का कोई नाम की कोई चीज ही नहीं है, किसी को भी प्रमोशन दिया जा रहा है, किसी की भी सैलरी हाइक की जा रही है, तो वहां पर ग्रेवियांसेस होने लगते हैं। तो वहां पर फिर एम्प्लॉय जो है एंगेज नहीं रहता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ और एम्प्लॉय कम परफॉर्म करने लगता है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस डाउन जो है वो होने लगती है। तो इसलिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट ड्राइवर है, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए, जिससे कि कोई भी वहां पर बायसनेस ना हो और फेयर रिजल्ट वहां पर निकल के आए, जिससे कि प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जा सके, प्रॉपर प्रमोशन दिया जा सके, प्रॉपर रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन वहां पर एम्प्लॉय को दिया जा सके। इसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट और फैक्टर है दैट इज वर्क एनवायरमेंट एंड कल्चर। ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टैलेंट के सक्सेस में। एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा ये भी इस पे डिपेंड करता है कि वर्क का इन्वायरमेंट कैसा है, वर्क कल्चर कैसा है। क्लियर? अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट है, वहाँ पर एक दूसरे को लोग रेस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे को जो है वहाँ पर सपोर्ट करते हैं, लीडर जो है वो जो है ओपन कम्युनिकेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में, कोलैबोरेशन में लोग जो है वहाँ पर काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ जो है हैप्पी रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे, इमोशनली और मेंटली जो है फिट रहेंगे, तो वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। लेकिन वहीं पर एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर जो है डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, एक दूसरे से ग्रेवियांसेस हैं, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्लियर, एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हुए हैं, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जाहिर सी बात है कि परफॉर्मेंस पुअर रहेगी सभी इंप्लॉयज की। कुछ ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, कुछ पुअर होंगे, तो सभी अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ऑर्गेनाइजेशन इस चीज पे भी ध्यान रखे कि वहां पर उनके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क एनवायरमेंट कैसा है, वर्क कल्चर कैसा है, कोलैबोरेटिव वर्क कल्चर होना चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, किसी को कोई भी ग्रेवियांसेस है तो वो अपने बॉस से जाके कम्युनिकेट कर सके, ऐसा माहौल होना चाहिए। पता चला आपको ग्रेवियांसेस है और आप अपने बॉस से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो, आप अपने सुपीरियर से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के पास कोई सजेशन है वो अपना सजेशन
अपने बॉस को, अपने सुपीरियर को दे सके, ऐसा जो है वर्क एनवायरमेंट और कल्चर होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस होगा। भाई एम्प्लॉय के अंदर कोई भी डाउट होगा, कोई भी परेशानी होगी, वो जाके अपने सुपीरियर से बात कर ले रहा है, तो वहाँ पर उसकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिल जाएगा, तो उसके अंदर जो भी स्ट्रेस होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और प्रोडक्टिविटी मेंटेन भी रहेगी। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वर्क एनवायरमेंट और कल्चर, जो कि टैलेंट के सक्सेस के पीछे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और है, दैट इज लीडरशिप सपोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो आपका लीडर है, किसी भी एम्प्लॉय का जो लीडर होता है, वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को, वो मोटिवेट करता है कि नहीं करता है, वो जो है अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को ग्रो करने में सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, करियर को ग्रो करने में सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर लीडर खराब है तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है डाउनफॉल होगी, कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रहेगी जितनी अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर लीडर अच्छा है तो एम्प्लॉय अगर थोड़ा सा पुअर भी परफॉर्म कर रहा होगा तो लीडर के सपोर्ट से एम्प्लॉय और अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगा। क्लियर? तो सपोर्टिव लीडर एक्ट एज अ मेंटोर, प्रोवाइड गाइडेंस एंड इनकरेज एम्प्लॉयज, दे क्रिएट द इन्वायरमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट। तो अगर लीडरशिप अच्छा है तो वो जो है अपने एम्प्लॉयज़ को गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करेगा कि वो और अच्छे से अपनी इनको नॉलेज को इंक्रीज करें, अपने स्किल्स को इंक्रीज करें, जिससे कि वो अपना करियर ग्रो कर सकेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, उनको अच्छे रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन मिलेगा। तो इस तरीके से जो है लीडर अपने एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करते हैं। क्लियर? तो ये एक बात हो गई टैलेंट सक्सेस ड्राइवर की। नेक्स्ट टॉपिक है टैलेंट पावर्ड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम हो, वो करता कौन है, उसके पीछे दिमाग किसका होता है, ह्यूमन रिसोर्स का, एम्प्लॉय का, टैलेंट का ही दिमाग होता है। टैलेंट ही स्ट्रेटजीज बनाता है, टैलेंट ही प्लान करता है, टैलेंट ही उसको मैनेज इंप्लीमेंट करता है और टैलेंट ही उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो कहने का मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्स एक इंपॉर्टेंट एसेट होता है, ग्रेटेस्ट एसेट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। और जब ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करती है, वो एचआर को यानी ह्यूमन रिसोर्स को, एम्प्लॉय को, टैलेंट को एक ग्रेटेस्ट एसेट मानती है और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी स्ट्रेटजीज होती हैं, जो भी प्लानिंग होती है, वो पूरा डेवलप करती है। तो उसी को हम टैलेंट पावर्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यानी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि टैलेंट की वजह से संचालित हो रहा है। क्लियर? रन कर रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन दैट रिकॉग्नाइज ह्यूमन कैपिटल एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ सक्सेस, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने सक्सेस का प्राइमरी जो है सोर्स, वो किसको मानते हैं, ह्यूमन कैपिटल को, एम्प्लॉय को, टैलेंट को मानते हैं। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए भी जो है वो प्राइमरी रीजन किसको मानते हैं, ह्यूमन कैपिटल को, टैलेंट को। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम टैलेंट पावर्ड ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। तो इट फोकस ऑन अट्रैक्टिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग टैलेंटेड एम्प्लॉय। तो जो टैलेंट पावर्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो किस पे फोकस करते हैं, वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि जो भी टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको अट्रैक्ट कर लिया जाए, उनको डेवलप किया जाए, उनके अंदर स्किल्स और जो है करियर डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें की जाए, इम्पार्ट की जाए और उनको रिटेन करके रखा जाए। क्योंकि टैलेंटेड एम्प्लॉय को रिटेन करके अगर आप नहीं रखे तो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा और वही जो है फिर आपको आगे चल के कॉम्पीट कर सकता है। क्लियर? तो जो टैलेंट पावर्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स को, टैलेंट होता है, जो एम्प्लॉय होते हैं उनको अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ सक्सेस मानते हैं और उनको अट्रैक्ट, डेवलप और रिटेन करने पे फोकस करते हैं। तो टैलेंट पावर्ड ऑर्गेनाइजेशन आर पीपल सेंट्रिक। तो टैलेंट पावर्ड ऑर्गेनाइजेशन के क्या होते हैं, ये पीपल सेंट्रिक होते हैं, लोगों से घिरे हुए होते हैं, लोगों के जरिए ही अपने सक्सेस को देखते हैं, लोगों के जरिए ही इनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है दूसरों से। क्लियर? तो दीज ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड सिस्टम टू अट्रैक्ट, डेवलप एंड रिटेन टॉप टैलेंट, integrate talent management with overall business goal to maximize human potential for high performance। क्लियर? तो मेन फोकस इनका किस पे होता है कि किस तरीके से जो टैलेंट एम्प्लॉयज हैं उनको अट्रैक्ट किया जाए, उनको डेवलप किया जाए, उनको रिटेन करके रोक के रखा जाए अपने यहाँ पर। और ये जो पूरा टैलेंट मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है इसको ओवरऑल बिजनेस गोल से जो है ये इंटीग्रेट करते हैं, जिससे कि ह्यूमन पोटेंशियल का वो मैक्सिमम से मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकें और हाई परफॉर्मेंस जो है वो एम्प्लॉय से जनरेट कर सकें, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा और जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वो ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। तो दीज ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय थ्रू कॉन्टिन्यूअस लर्निंग प्रोग्राम लाइक स्किल बिल्डिंग, प्रोवाइडिंग लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज। क्लियर? तो ये जो टैलेंट पावर्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये किस पे फोकस करते हैं, इस चीज पे फोकस करते हैं कि जो टैलेंटेड एम्प्लॉय हैं उनकी और कैसे ग्रोथ की जाए, उनको और कैसे डेवलप किया जाए, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में नॉलेज देना, जो भी लेटेस्ट मेथड है, स्ट्रेटजीज है उनके बारे में नॉलेज देना, जिससे कि उनका कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट होता रहे और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देते रहें। क्लियर? क्योंकि एम्प्लॉय टैलेंटेड होगा, एम्प्लॉय वेल स्किल्ड होगा, वेल नॉलेजेबल होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा। जब अच्छा परफॉर्म करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। तो टैलेंट पावर्ड ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन जो टैलेंट को इंपॉर्टेंस देते हैं, जो टैलेंट को मेन एसेट मानते हैं, जो ये मानते हैं कि टैलेंट ही जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ सक्सेस है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का सोर्स है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।